नमस्कार, आयन भारत पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ पे दर्शना सिंह। अरविंद केजरीवाल यानी हमारे सर जी, आप शुरू से सुनते आए होंगे। मुझे बीजेपी के नेताओं ने बताया, मतलब बीजेपी की बात उनको बीजेपी के नेता आके बताते थे, उनको ईडी के लोग आके बताते थे, अफसर खुद आके उनको बताते थे, उनको आईबी के लोग बताते हैं, उनको सीबीआई के लोग बताते थे, और तो और उनको सारी जानकारी जो पक्ष होता है वो खुद आके मीडिया के लोग उनको आके बताते थे। ये सब उनको बताते थे। लेकिन मैं हमेशा कहती हूं कि कुछ दिन में अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि मुझे आके भगवान ने बताया, और अब लगभग वही बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है? ऐसी बात कही जिसको सुनकर तो बीजेपी कांग्रेस तो बेहोश हो गए। बीजेपी कांग्रेस वालों को लग रहा है हमारा तो क्या ही होगा। आपको पता है अरविंद केजरीवाल के संग क्या हुआ? उन्होंने सीधे भगवान जी से सेटिंग कर लिया, मतलब नीचे किसी की जरूरत ही नहीं। उन्होंने कहा मैंने सीधे भगवान जी से सेटिंग कर लिया, आओ। अब वो सीधे सीधे आपकी अर्जी खुद भगवान के पास लगाएंगे, यानी वो इमीडिएटर बन गए हैं। वो आपका मैसेज भगवान तक पहुंचाएंगे। इतने शक्तिशाली हमारे सर जी हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान उनकी बात सुनते हैं। आप जो कसम खा रहे हैं, जो कसम खिलाई जा रही बीजेपी आपको खिला रही है, बीजेपी के लोग आपको खिला रहे हैं कि आप ये सामान लीजिए, पैसा लीजिए, कंबल लीजिए, सोने की चेन लीजिए, साड़ी लीजिए, जैकेट लीजिए, जूते लीजिए, पैसे लीजिए, और आप कसम खाइए कि आप वोट बीजेपी को देंगे। कह रहे हैं आप वो बात मत मानिएगा, क्योंकि गलत काम के लिए खाई गई कसम की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको तोड़ देने से कोई पाप नहीं लगता है। और मैं तो जाता ही हूं मंदिर, मैं भगवान जी से कह के आपकी वो कसम खत्म करवा दूंगा, उसका असर आप पर नहीं होगा। सर जी को तो इसमें पुराना एक्सपीरियंस है ना। आपको याद होगा 2013 में जब चुनाव लड़ा था तो क्या कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं जी, मैं कांग्रेस के साथ जाकर कभी सरकार नहीं बनाऊंगा जी। वही कांग्रेस जिसकी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ सर जी इतनी इतनी पोथी लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे जी ये तो चोर हैं जी, इन्होंने तो घोटाला किया है जी, इन्होंने तो घपला किया है जी, और मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं जी, मैं कभी कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर एक दिन सर जी को लगा कि अब मुख्यमंत्री तो बनना है। पहली बार की बात है जब 2013 में उनकी 28 सीटें आई थी, कांग्रेस की 7 सीटें आई थी, तो सर जी ने फिर गलबैया कर ली और सरकार बना ली। तो सर जी को तब से अनुभव है कि किस तरीके से कसम खाना है और कसम तोड़ने का प्रोसेस क्या है। इसमें एक्सपर्ट हैं सर जी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल आयन भारत को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अरविंद केजरीवाल ने दरअसल अब क्या कहा है? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में जनता को जूते, चादर, जैकेट जैसे सामान, पैसे बांटे जा रहे हैं, और सामान देकर वोट देने के लिए बच्चों और भगवान की कसम खिलाई जा रही है। इस कसम को तोड़ने की केजरीवाल जी बात कर रहे हैं। इसी कसम का मैंने जिक्र किया। केजरीवाल जी कह रहे हैं आप कसम को तोड़ दीजिए, अच्छे काम के लिए खाई जाने वाली कसम ही लगती है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कहा मुझे पता चला है कि जब आप लोग पैसे लेने गए, मतलब बीजेपी के लोगों के पास पैसे लेने गए, तो उन्होंने आपको कसम खिलाई। किसी को बच्चों की कसम खिलाई, किसी को भगवान की कसम खिलाई, अलग अलग कसम खिलाई। अच्छा ये भी पता उनको किसकी किसकी कसम खिलाई। उस कसम की चिंता मत करना, उस कसम का कोई मतलब नहीं। कसम का तब मतलब होता है जब किसी पवित्र काम या ईमानदारी के काम के लिए कसम खाई जाए। अगर आप किसी बेईमान से पैसा ले रहे हो तो वो आपको कसम खिला रहा है, वो कसम नहीं लगती, वो झूठी कसम है। और कसम तोड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल ने क्या सटीक तरीका लोगों को बताया है, ये मैं आपको बता रही हूं। अब भी सुनिए, कभी जरूरत हो तो आप सर जी से संपर्क भी कर सकते हैं, वो एक्सपर्ट हैं इस मामले में। क्या कहा उन्होंने? आप अपने भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर कह देना, भगवान मैंने मजबूरी में कसम खाई थी, ये कसम झूठी है, मैं देश के लिए वोट दूंगा, उस गद्दार को वोट नहीं दूंगा। आप भगवान के सामने बोल देना, आपकी कसम खत्म हो जाएगी। मैं भी हनुमान जी के मंदिर जाता हूं, अगले मंगलवार को जब जाऊंगा मंदिर तो हनुमान जी से कहूंगा कि मेरे लोगों को जो जबरदस्ती कसम खिलाई गई है वो उन पर नहीं लगनी चाहिए। भगवान मेरी सुनते हैं। कह रहे हैं केजरीवाल की लोग अपनी मर्जी के मुताबिक वोट दें, किसी को नहीं पता चलता कि किसने किसे वोट दिया। ये बात तो सही है, लेकिन अल्टीमेट तरीका सर जी ने बताया है कसम किस तरह से उतारनी है। मतलब क्या बुद्धि है इसको, बाल बुद्धि है, मूर्ख बुद्धि, मतलब क्या बोला जाए। मुझे लगता है कि आप भगवान की मूर्ति के सामने खड़े हो जाइए और कह दीजिए
कि हाथ जोड़कर कि भगवान मैंने मजबूरी में कसम खाई थी। दरअसल अरविंद केजरीवाल क्यों कह रहे हैं? अपने अनुभव से कह रहे हैं। जब 2013 में उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं जी, मैं कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार नहीं बनाऊंगा, फिर उन्होंने यही बिल्कुल किया था। वो भगवान जी की मूर्ति के सामने खड़े हुए तो उन्होंने हाथ जोड़ा था और उन्होंने कहा था कि भगवान जी मैंने मजबूरी में झूठी कसम खाई थी, अब मैं सच्ची कसम खा रहा हूं क्योंकि वो कसम मैंने बेईमानी में खाई थी। अब यही बात है ना, वो कह रहे हैं ना कि जो गलत काम के लिए बेईमानी में खाई गई कसम होती वो नहीं लगती है, तो वो झूठी कसम बेईमानी में मैंने खाई थी, अब मैं सच्ची, अब मैं वो कसम तोड़ना चाहता हूं। और अगर इससे भी काम ना चले तो सर जी, मैंने कहा ना आपको कि भगवान जी से डायरेक्ट कनेक्शन है उनका, वो कह रहे हैं ना कि भाई मैं मंगलवार को जाऊंगा और मैं भगवान जी से बोल दूंगा, मतलब वो आपकी नहीं सुनेंगे, वो भी सर जी की क्यों सुनेंगे? दिल्ली के सीएम रह चुके हैं 3 बार भाई, चौथी बार भी बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो इसीलिए अब 3 बार के सीएम की तो भगवान जी सुनेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगता है, जिससे देश के कानून के बारे में उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जब हो तो उनके लिए अलग कानून हो, अरविंद केजरीवाल भले ही आम आदमी पार्टी के संयोजक है तो भी उनके लिए अलग कानून हो, वैसे ही उनको लगता है भगवान के यहाँ भी होता है कि सीएम जब, पूर्व सीएम जब किसी बात को कहेगा तो भगवान को ज्यादा कंसीडर करेंगे, भगवान को लगेगा तो सीएम रह चुका है। क्या आदमी है ये, मुझे तो कभी कभी लगता है, क्या मतलब जनता को पागल समझते हैं क्या ये? अगर दिल्ली की जनता ने ऐसे आदमी को वोट दिया ना तो मैं तो क्या ही बोलूं इस जनता के बारे में। सामान्य समझ नहीं इस आदमी को, मूर्ख समझता है लोगों को, कुछ भी बोलते हैं लोगों के बारे में, कुछ भी, कि मतलब कसम इस तरह से टूट जाएगी, मतलब मन करता है खोपड़ी कहीं मार लूं जब ये बातें सुनती हूं अरविंद केजरीवाल की। तो क्या लोगों को मूर्ख बनाने की भी एक लिमिट होती है। अब कह रहे हैं इस तरह से कसम टूट जाएगी। अभी कह रहे थे, मैंने सुना कि आपने 2010 से पहले कि अरविंद केजरीवाल, ये अरविंद केजरीवाल के शब्द हैं, अरविंद केजरीवाल को जानते थे? 2012 में मैंने पार्टी बनाई, 2013 में चुनाव लड़ा, पहली बार चुनाव जीत गया, उसके बाद मुख्यमंत्री बन गया 2013 में। तो भगवान का मुझ पे ट्रस्ट है, भगवान से मेरा सीधा कनेक्शन है। भाई ठीक है माना, लेकिन इतना कनेक्शन हो गया कि आप भगवान मेरी सुनते हैं, भगवान मेरा सब, भगवान सबकी सुनते हैं, भगवान सबकी सुनते हैं, लेकिन जो पापी होते हैं उनको सजा भी देते हैं। इसीलिए आप जेल गए थे जब शराब घोटाला किया। और शीश महल के मामले में बेशर्माई से क्या कह रहे हैं कि शीश महल खोल देना, उसमें क्या क्या है? सर जी, जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपने क्यों नहीं खोला शीश महल? अब क्यों? अब तो आप वहां से वो टोटो टॉयलेट तो उखाड़ के ले गए हैं, वो तो है नहीं वहां पे। अब वो पीडब्ल्यूडी की संपत्ति आप कह रहे, अब भैया आप इतने शरीफ, इतने सीधे, इतने भोले भाले थे, तो जब आप इस घपले घोटाले में फंसे, जब नाम आया था, तो आपने क्यों नहीं अपना शीश महल खोल दिया? आप तो उस वक्त रहते खोल देते, आओ देखो। कह रहे नहीं नहीं नॉर्मल पर्दे लगे हैं। भाई कैसे मान ले, अब तो पर्दे वर्दे कुछ है ही नहीं ना वहां पे, सब निकल गए हैं, अब काहे का? लेकिन कह रहे हैं अब दिखा, आपने क्यों नहीं दिखा दिया भाई? आप क्यों छुपा के रखे हुए थे? अगर ये सब कुछ नहीं था तो जो इन्वेंट्री पीडब्ल्यूडी ने बनाई है वो झूठ है सब, वो गलत है सब, वो फ्रॉड है सब, वो तो भाई कागज है, कागजों में है चीज। आपकी तरफ फर्जी काम नहीं चल रहा है कि मुंह जबानी जमा खर्च हो रहा है, खाली कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, मतलब झूठ की पराकाष्ठा। कह रहे हैं अब क्यों नहीं दिखा रहे? संजय सिंह तो कहते अरे भाई आपने क्यों नहीं दिखाया था? और आप बात कर रहे हैं, आप ये बताइए क्या मुख्यमंत्री का वो आधिकारिक आवास है? क्या आपने 10 करोड़ रुपए से कम के सैंक्शन करा के 50 करोड़ रुपए सैंक्शन नहीं कराए ताकि एलजी को पता ना लगे? क्योंकि 10 करोड़ से ज्यादा का होगा तो एलजी के साइन चाहिए होंगे, इसीलिए आपने क्या किया? ऐसा भी हुआ है कि 9 करोड़ 900 रुपए उसमें से विड्रॉ किए गए हैं ताकि 10 करोड़ का आंकड़ा ना छुपाए। जहां 10 करोड़ का आंकड़ा छुपेगा एलजी का साइन चाहिए होगा। ये सब फ्रॉडबाजी करने की जरूरत क्या थी भाई? अगर आपको इतने शरीफ हैं आप तो जब इतना विवाद हो रहा था शीश में, कहते मैं तू मैं आपसे ज्यादा तू मैं कौन करता? रोज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो आप तू मैं ही करते हैं, सबसे आप तू मैं करते हैं। कह रहे इसीलिए मैंने शीश महल के अब दिखा दें। अरे भाई आपने क्यों नहीं दिखाया था? ये दिखा ही नहीं सकते थे, ये ऐसा झूठ बोलते हैं। और बेशर्माई देखिए क्या कह रहे हैं, पूरी दिल्ली में सीवर लाइन बिछ गई है, अब बस काम होना बाकी है, कनेक्ट करना बाकी है। 10 साल में आप बिछा ही पाए खाली सीवर लाइन? मतलब दिल्ली की जो झुग्गी झोपड़ियां हैं जहां के लिए आप बात कह रहे थे 1792 जो कच्ची कॉलोनियां हैं, वहां पे आप कह रहे हैं कि सीवर जो है वो लाइन बिछ चुकी है, बस कनेक्ट कराना बचा है। 10 साल में आप सिर्फ बिछा पाए हैं लाइन, तो इस गति से तो 50 साल में दिल्ली का कुछ नहीं होने वाला सर जी। इस तरह तो आप बार बार कहेंगे कि मुझे वोट दे दीजिए। हर चीज झूठ, हर चीज झूठ आपकी, हर वादा, जितने वादे अरविंद केजरीवाल इस बार कर रहे हैं आप उनके पहले के वीडियो देखिए। और अब तो वो जमाना है कि हर क्लिप कुछ दिन बाद आ जाती है। उन्होंने कहा
कि इस बार मैं क्या करूंगा, किराएदारों के लिए मीटर करवाऊंगा अलग से ताकि उनको भी बिजली का बिल, ये तो आपने वादा पहले भी किया था। सारे वादे वो जो अरविंद केजरीवाल पहले भी कर चुके हैं और वो सरकार बनने के बाद, खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद सब भूल जाते हैं, आराम से सो जाते हैं, घपले घोटाले करते हैं, पैसे कमाते हैं, बढ़िया घूमते हैं, शीश महल में रहते हैं, डबल Z+ सिक्योरिटी लेते हैं, ऐश की जिंदगी, अय्याशी की जिंदगी जिसे कहना चाहिए वो बिताते हैं, वो भूल जाते हैं। और अगर इस बार जीते फिर यही होगा। दिल्ली वालों, बार बार कह रही हूं, सोच समझ के वोट देना, वोट बहुत कीमती है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को गर्त में ले जा चुके हैं। कोई और सरकार आई तो भी उसको यहां से एक समतल प्लेटफॉर्म पर ले जाने में बहुत टाइम लगेगा दिल्ली को। लेकिन अगर 5 साल और दिल्ली अरविंद केजरीवाल के हाथों चली गई तब तो भगवान ही मालिक है दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी राजस्व के घाटे के करीब बैठी हुई है, खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट कह चुका है कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स में सुविधाएं नहीं है, टेस्ट की सुविधाएं नहीं है। CAG की रिपोर्ट ये विधानसभा में रख नहीं रहे हैं, उसके लिए कहा कि आपकी ईमानदारी पर शक है, सब कुछ है, लेकिन ये महाबेशर्म है, इन पे कोई असर नहीं होने वाला। आप क्या सोचते हैं अरविंद केजरीवाल की तरह की पॉलिटिक्स में? क्या ये लंबे समय तक चल पाएंगे? क्या दिल्ली के लोग इस बार फिर अरविंद केजरीवाल को वोट करेंगे, या अरविंद केजरीवाल का डर इस बार सच साबित होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।